Hello student, myself Vinshu sir. Dear student, in previous class we discussed about the accounting equation. हमने इस चैप्टर थर्ड के अंदर अकाउंटिंग इक्वेशन कंप्लीट की और जनरल एंट्रीज के टॉपिक पे डिस्कशन कर लिया था। जनरल एंट्रीज हमने मैक्सिमम कर ली थी, लेकिन कुछ टॉपिक्स पे हमने डिस्कशन तो कर लिया है। ड्राइंग है, बैड डेब्ट्स है, बैंक टू कैश कैसे जमा होता है, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड है, फ्री सैंपल है, लॉस बाय फायर है, लॉस बाय थेफ्ट है। इन टॉपिक्स पे हमने डिस्कशन कर लिया था, लेकिन इनके कुछ हमने एग्जांपल्स नहीं लिए थे स्टूडेंट। आइए हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। आज लास्ट डे है इस चैप्टर का और नेक्स्ट क्लास यानी मंडे से हम अपना न्यू चैप्टर फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। क्लियर स्टूडेंट? जब आपको ये कंप्लीट आ गया तो उसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। मेन चैप्टर आपका थर्ड चैप्टर है जो आगे आपके बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। क्लियर स्टूडेंट? आइए हम डिस्कस करते हैं कुछ एंट्रीज। फर्स्ट पॉइंट लेते हैं हम ड्राइंग। डियर स्टूडेंट, ड्राइंग की हम बात कर रहे थे। ड्राइंग क्या होता है? हमने कहा था जब भी बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से कैश एनी काइंड ऑफ गुड्स विड्रॉ करता है तो उसे कहते हैं हम ड्राइंग। क्लियर? तो इसके एग्जांपल्स क्या हैं, कैसे लेंगे इसके एग्जांपल्स? देखिए स्टूडेंट, गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। यानी पर्सनल यूज के लिए कितना विड्रॉ किया उसने? गुड्स विड्रॉ किया है 10,000 का। तो देखिए स्टूडेंट, जब भी पर्सनल यूज आ गया इसका मतलब पर्सनल यूज है। पर्सनल यूज बोले तो ड्राइंग है। क्लियर? तो वो पर्सनल यूज की हम बात करेंगे तो एंट्री क्या होगी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट। ड्राइंग अकाउंट डेबिट। पर्सनल यूज करते हैं ड्राइंग वाले क्या होता है? लॉस होता है करेगा, इसको डेबिट करते हैं। अच्छा, अब विड्रॉ क्या किया हमने? गुड्स, तो गुड्स को बोलते हैं अपन परचेज अकाउंट। हाउ मच? 10,000। एग्जाम्पल लिया सेकेंड, रुपीज 10,000 विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। हमने पर्सनल यूज के लिए, बिजनेसमैन कह रहा है कि हमने पर्सनल यूज के लिए रुपीज 10,000 विड्रॉ किए। देखिए बिजनेसमैन बिजनेस से दो ही चीजें विड्रॉ कर सकता है, या तो वो कैश विड्रॉ कर लेगा या फिर कोई गुड्स बिजनेस से ले लेगा। जब गुड्स लेगा तो परचेज लिखेंगे, अगर कोई कैश लेगा तो कैश विड्रॉ करेंगे। तो एंट्री क्या होगी स्टूडेंट? ड्राइंग अकाउंट डेबिट। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाउ मच? 10,000। क्लियर स्टूडेंट? यहां पे कई बार ऐसा भी होता है कि उसने बिजनेसमैन ने बिजनेस से क्या किया? गुड्स भी विड्रॉ किया और कैश भी विड्रॉ किया। तो उस केस में क्या होगा? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश और टू परचेज। देखिए, गुड्स ऑफ रुपीज 10,000 एंड कैश ऑफ रुपीज 5,000 विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए हमने इतना विड्रॉ किया है, ठीक है? तो पर्सनल यूज क्या होता है? ड्राइंग। तो ड्राइंग वाले क्या होता है? डेबिट। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश और टू परचेज। जो हम बिजनेस से विड्रॉ करेंगे उसको हम क्रिएट कर देंगे कि बिजनेस से जा रहा है ये। कुल मिला के ड्राइंग कितना किया? 15,000, जिसमें कैश तो था 5,000 और परचेज था 10,000। ये था हमारा स्टूडेंट ड्राइंग कंप्लीट। क्लियर स्टूडेंट? ये था हमारा ड्राइंग वाला कंसेप्ट। अब हम बात करेंगे हमारे फ्री सैंपल की। आइए हम बात करें स्टूडेंट फ्री सैंपल। फ्री सैंपल क्या होता है? एक सिंगल एंट्री होती है वहाँ पे स्टूडेंट, वहाँ और कोई एंट्री नहीं है, क्योंकि कभी भी कैश फ्री सैंपल के रूप में नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब हम बात करते हैं हमारे फ्री सैंपल। देखिए स्टूडेंट, फ्री सैंपल फ्री सैंपल की अगर बात करें स्टूडेंट, जब भी कंपनी कोई न्यू बिजनेस
स्टार्ट करती है या कोई न्यू प्रोडक्शन करती है और अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लाना चाहती है, तो उसके लिए उसको कुछ फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ते हैं, कस्टमर्स को फ्री सैंपल देने पड़ते हैं, उसे कहते हैं फ्री सैंपल। और फ्री सैंपल हमेशा क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है, गुड्स का होता है स्टूडेंट, कैश का कभी नहीं होता। क्या गवर्नमेंट ने जब न्यू करेंसी इशू की थी तो पब्लिक को कहा था क्या कि लीजिए 100 रुपीज़ का नोट हम सबको दे रहे हैं, एक बार चेक करके देखिए नोट कैसा है? ऐसा नहीं होता स्टूडेंट। हमेशा फ्री सैंपल जो डिस्ट्रीब्यूट होता है का होता है, वो केवल गुड्स का होता है। तो यहाँ सिंगल एंट्री होती है स्टूडेंट, गुड्स ऑफ ₹20,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल। यानी हमने 20,000 रुपीज़ का गुड्स जो है वो एज ए फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 20,000 रुपीज़ का गुड्स हमने फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। चलिए, जब फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम, तो फ्री सैंपल हमारे लिए क्या है? लॉस है। इसको हम एडवर्टाइजमेंट बोल सकते हैं और फ्री सैंपल बोल सकते हैं। तो लॉस को डेबिट करते हैं ऑलवेज, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू कैश, नहीं क्या गया यहाँ पे भैया, टू परचेज। स्टूडेंट परचेज वर्ड यूज़ क्यों करते हैं सर? परचेज तो हम जब गुड्स परचेज करते हैं तो लिखते हैं, बिल्कुल परचेज ऑलवेज डेबिट ही होता है क्योंकि हम गुड्स परचेज करते हैं। लेकिन यहाँ जो हमने गुड्स परचेज किया है ना, उसको हमने सेल नहीं किया, उस गुड्स को हमने क्या किया, अपने पर्सनल यूज में ले लिया, उसको हमने एज ए फ्री सैंपल के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यानी इस पर हम कोई प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे, हम जिस रेट में आया उस रेट में क्या कर रहे हैं, उसको वापस कर रहे हैं। क्लियर स्टूडेंट? चलिए आइए हम दो टॉपिक पे और डिस्कशन करते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक है हमारा लॉस बाय फायर और लॉस बाय थेफ्ट। आइए स्टूडेंट, लॉस बाय फायर की हम बात करते हैं। लॉस बाय फायर, देखिए लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर क्या होता है स्टूडेंट? ये लॉस बाय थेफ्ट वर्ड भी हम, चोरी हो जाएगा माल तो उसके थेफ्ट यूज कर लेंगे। कंसेप्ट एक ही है, कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है। लॉस बाय फायर का मीन, बिजनेस में आग लग गई और हमारा क्या हुआ, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, तो उसे कहते हैं हम लॉस बाय फायर। अब लॉस बाय फायर में क्या कंडीशन होती है, कैसे होता है? देखिए एग्जांपल लेते हैं, गुड्स ऑफ ₹50,000 destroyed by fire। 50,000 रुपीज़ का गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया फायर से। जब डिस्ट्रॉय हो गया तो लॉस हो गया। लॉस क्या था? ऑलवेज डेबिट। ये स्टूडेंट पूरा नॉमिनल अकाउंट पे लिखा हुआ है, रूल्स हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। यहाँ क्या कह रहा है कि गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, तो लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू। अब डिस्ट्रॉय क्या हुआ है? कैश हुआ है क्या? नहीं, क्या हुआ है? गुड्स हुआ है। तो गुड्स को क्या बोलते हैं अपन? परचेज। क्या बोलते हैं अपन स्टूडेंट? परचेज। तो जो गुड्स हमने परचेज किया था वो क्या हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया। तो जो परचेज गुड्स था वो खत्म हो गया और लॉस बाय फायर हमारा लॉस हो गया कितने का? 50,000। अगर यार थेफ्ट हो गया, चोरी हो गया माल, तो एग्जाम्पल कैसे लेंगे अपन? देखिए गुड्स ऑफ ₹50,000 goods of ₹50,000 has been stolen। 50,000 रुपीज गुड्स लिख दो या कैश लिख दो। गुड्स भी चोरी हो सकता है स्टूडेंट और कैश भी हो सकता है। कैश ऑफ ₹50,000, कैश ऑफ ₹50,000 हैज बीन स्टोलन, चोरी हो गया पैसा। गुड्स भी स्टोलन हो सकता है, कैश भी हो सकता है। जब स्टोलन होगा तो उसको लिखेंगे हम लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू। क्या गया? कैश गया तो कैश आ जाएगा। अगर गुड्स गए तो टू परचेज हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, यहाँ कैश गए तो यहाँ आ जाएगा 50,000। क्लियर स्टूडेंट? यहाँ एक कंसेप्ट और है इंश्योरेंस का। आइए हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे इंश्योरेंस की इसकी पॉइंट की। देखिए स्टूडेंट, क्या होता है कि बिजनेसमैन अपने बिजनेस का इंश्योरेंस करा के रखता है। बिजनेसमैन अपने बिजनेस का इंश्योरेंस करा के रखता है। उसको मालूम होता है
कि कभी बिजनेस में लॉस बाय फायर हो जाए तो हमारा पूरा गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा और हम बर्बाद भी हो सकते हैं, यानी हम इंसॉल्वेंट भी हो सकते हैं। तो होता क्या है स्टूडेंट, हमने गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ 50,000 का और हमने इंश्योरेंस कराया हुआ था, और मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी से हमको पूरा पैसा ना मिल करके हमको 40,000 रिसीव हो गया, तो हमें लॉस कितना हुआ, केवल 10,000 का। तो एंट्री कैसे होती है स्टूडेंट, देखिए ऐसे जब कोई इंश्योरेंस नहीं है तो उस केस में क्या होता है, पूरा पूरा लॉस हो गया, तो लॉस बाय फायर में डाल दिया पूरा। आइए इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम। गुड्स ऑफ ₹50,000 destroyed by fire and insurance company accept a claim of ₹40,000 और इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, कितने का, 40,000 का। Goods destroyed by fire of ₹50,000 and insurance company accept a claim of ₹40,000। और इंश्योरेंस कंपनी क्या कहा कि हम 40,000 का लॉस हुआ है हमारे अकॉर्डिंग और हम 40,000 का पेमेंट करेंगे। तो गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ कितना, 50 का, और इंश्योरेंस कंपनी से कितना मिल रहा है हमको, 40,000। तो 40,000 एक तरह का सेल कर दिया, मतलब यही हुआ। तो लॉस हुआ कितना एक्चुअल में, 10,000 का। तो स्टूडेंट कैसे करेंगे, देखिए एंट्री होगी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस कितना हुआ, 10,000। क्लियर है। इंश्योरेंस कंपनी से ने क्लेम एक्सेप्ट किया, हमको पेमेंट नहीं किया, तो इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्ट हुआ है, हम पैसा मांगते हैं उनसे, यानी ऐसे हमारे डेटर्स हैं, वो हमारी एसेट से आज निकल आएगा, ऑलवेज डेबिट होगा। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 40,000 और डिस्ट्रॉय क्या हुआ था गुड्स, तो टू परचेज हो। टोटल कितना हो गया स्टूडेंट, 50,000। ये हुआ हमारा 50,000। ये था हमारा स्टूडेंट लॉस बाय फायर और लॉस बाय थेफ्ट। अब हम बात करेंगे हमारे लास्ट पॉइंट बैड डेब्ट्स के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे हमारे बैड डेब्ट पॉइंट की। देखिए स्टूडेंट, बैड डेब्ट पॉइंट क्या कहता है, बैड डेब्ट्स यानी बैड डेब्ट्स का मतलब पैसा डूब गया, हमने किसी को गुड सेल किया, वो इंसॉल्वेंट हो गया, उसकी डेथ हो गई, मैड हो गया, पागल हो गया, कोई भी कंडीशन हो, और हमें उससे पैसा अमाउंट रिसीव नहीं हो पा रहा, तो उसे कहते हैं हम बैड डेब्ट्स। क्लियर स्टूडेंट। आइए हम बैड डेब्ट्स की बात करते हैं, इसका एग्जांपल लेते हैं। Ram become insolvent and amount realized of ₹10,000 out of 40,000। देखिए, राम बिकम इंसॉल्वेंट एंड अमाउंट रियलाइज फ्रॉम हिम ऑफ ₹10,000 आउट ऑफ 40,000। हमने राम को गुड सेल किया था 40,000 का, और राम इंसॉल्वेंट हो गया, बर्बाद हो गया। इंसॉल्वेंट होता है दिवालिया होना। दिवालिया क्या होता है स्टूडेंट, इंसॉल्वेंट होता क्या है कि जितना पैसा हमारे पास है उससे कई गुना हम पे क्रेडिटर्स होना, कर्जा होना, यानी हम सब कुछ बेच दें तो भी हम अपने आप को नहीं बचा सकते, इसे कहते हैं इंसॉल्वेंट। और कोर्ट इन लोगों को इंसॉल्वेंट घोषित करती है, और जब भी इनका पैसा आएगा तब ये अपने को पेमेंट कर सकते हैं, ये होते हैं इंसॉल्वेंट। तो अब देखिए 40,000 का गुड सेल किया था, उससे अमाउंट कितना रियलाइज हुआ हमको, केवल 10,000 का, तो हमारे लिए लॉस है। लॉस कितने का हुआ हमको, 30,000 का, उसको कहते हैं बैड डेब्ट। एंट्री क्या होगी स्टूडेंट, देखिए कैश अकाउंट डेबिट 10,000, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट
30,000 और इंस्टॉलमेंट कौन हुआ है? राम अकाउंट। राम से मांगते थे हम 40,000, उसमें से आया कितना? केवल कैश। और बैड डेब्ट्स, सॉरी लॉस बाय फायर कहाँ से आ गया स्टूडेंट? यहाँ आएगा बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट 30,000, कैश आया 10,000, बैड डेब्ट्स कितना हो गया? 30,000। और किससे? राम से। तो जो कैश आया व्हाट कम्स इन डेबिट, लॉस हो गया, लॉस को ऑलवेज डेबिट होता है, और आना किससे था? राम से। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं हम। सुरेश गॉट इंसॉल्वेंट एंड अमाउंट नॉट रियलाइज्ड ऑफ ₹20,000। देखिए, सुरेश गॉट इंसॉल्वेंट एंड अमाउंट नॉट रियलाइज ऑफ ₹20,000। सुरेश इंसॉल्वेंट हो गया और उससे 20,000 रुपीज़ हमें रिसीव नहीं हुआ। सुरेश इंसॉल्वेंट हो गया और हमें 20,000 रुपीज़ रिसीव नहीं हुआ, इट मीन्स 20,000 बैड डेब्ट हो गया। यही मतलब हुआ स्टूडेंट। इट मीन्स पैसा क्या हो गया हमारा? बैड डेब्ट हो गया। तो एंट्री विल बी बैड डेब्ट हमारे लिए लॉस है, लॉस ऑलवेज क्या होता है हमेशा? डेबिट। बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। अब इंसॉल्वेंट कौन हुआ? सुरेश। सुरेश से हम पेमेंट मांगते थे, सुरेश पहले हमारे डेटर से पैसा देगा, लेकिन अब वो इंसॉल्वेंट हो गया, पैसा नहीं दे पाएगा, तो उसका अकाउंट क्लोज कर देंगे टू सुरेश अकाउंट। सुरेश अकाउंट। जितना भी अमाउंट बैड डेब्ट्स हुआ है वो यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? इसी में एक टॉपिक और है हमारा, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। आइए हम बात करते हैं बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। बैड डेब्ट्स रिकवर क्या होता है स्टूडेंट, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। डे स्टूडेंट, मैंने आपको गुड्स सेल किया, एज्यूम कर लीजिए आप राम है, मैंने राम को गुड्स सेल किया 50,000 रुपीज़ का। आप इंसॉल्वेंट हो गए और मान लीजिए मुझे आपसे 10,000 रिसीव हो गया और 40,000 रुपीज़ मेरा अमाउंट डूब गया। इसे कहते हैं बैड डेब्ट्स। क्लियर है? अब जो अमाउंट बैड डेब्ट्स हो गया वो हो गया गया, वो हमने क्या किया? अकाउंट क्लोज कर दिया, 40,000 को बैड डेब्ट्स में डाल के खत्म कर दिया, हमारे लिए लॉस हो गया। अब आफ्टर फ्यू ईयर, कुछ सालों बाद, 5 साल बाद वो आया और कहता है सर मुझे आपको 40,000 देना था। उस समय तो मेरी हालत, कंडीशन जो थी वो सही नहीं थी, लेकिन अब मेरी कंडीशन बिल्कुल ओके, और उसने हमें 40,000 रुपीज़ का पेमेंट कर दिया। डे स्टूडेंट, 40,000 रुपये का उसने हमें पेमेंट किया, ये अमाउंट हमारे लिए बैड डेब्ट्स रिकवर्ड है, क्योंकि हमने राम के अकाउंट को पहले क्लोज कर दिया है, क्योंकि हमें उम्मीद नहीं थी पैसा आएगा। और जो अमाउंट एक बार बैड डेब्ट्स होने के बाद हमें रिसीव होता है तो उसे कहते हैं बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। अब बैड डेब्ट्स रिकवर क्या है हमारे लिए? प्रॉफिट है, लॉस है? हमारे लिए तो प्रॉफिट हो गया, क्योंकि हमने तो उसका अकाउंट क्लोज कर लिया था, हमने मान लिया था उसका पैसा हमारे पास अब नहीं आएगा, लेकिन हमें उसका अमाउंट रिसीव हुआ, तो इसे कहते हैं बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। तो एंट्री क्या होगी स्टूडेंट? देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। ₹40,000 received from Ram, which become insolvent, which become bad debts। लिख दीजिए या फिर ऐसे लिख लीजिए, बैड डेब्ट्स अमाउंट रिकॉर्ड फ्रॉम राम ऑफ रुपीज, सिंपली लिख लीजिए 40,000।
bad debts amount received from ZAM of ₹40,000। यानी जो अमाउंट बैड डेब्ट्स हो गया था, बैड डेब्ट्स अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम राम, जो अमाउंट बैड डेब्ट्स हो चुका था वो अमाउंट हमें क्या हुआ, रिसीव हुआ। बैड डेब्ट्स अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम राम, इट मींस पहले वो अमाउंट बैड डेब्ट्स हो चुका है, यानी राम का अकाउंट क्लोज हुआ, राम से हमें कोई मतलब नहीं था, लेकिन वो अचानक से हमें रिसीव हो गया, तो हमारे लिए क्या हो गई, वो इनकम हो गई है। जब भी कोई बैड डेब्ट्स अमाउंट रिसीव होगा उससे बोलेंगे हम बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, तो एंट्री विल बी कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। स्टूडेंट यहाँ हमें कोई मतलब नहीं है कि हमें पैसा किससे रिसीव हुआ है, क्योंकि राम का अकाउंट तो पहले हम क्लोज कर चुके हैं। अब तो हमें वो जो बैड डेब्ट्स हो चुका था अमाउंट, वो हमें क्या हो रहा है, अब रिसीव हो रहा है, तो इसे बोलते हैं बैड डेब्ट्स रिकवर। जब भी कोई अमाउंट बैड डेब्ट्स हो गया था उसको रिसीव करते हैं हम, जब तक उसकी एंट्री नहीं होगी बैड डेब्ट्स की तब तक तो सिंपली उसके नाम से आएगा, लेकिन उसको हमने बैड डेब्ट्स में डाल करके उस अकाउंट को क्लोज कर दिया था और ये अमाउंट हमको रिसीव हो रहा है, तो इसे कहते हैं बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। क्लियर स्टूडेंट, ये हमारे जो थे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रह गए थे वो हमने आज कंप्लीट कर लिए और चैप्टर 3 हमारा अब कंप्लीट हो गया। मंडे से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्लियर स्टूडेंट, जय हिंद, जय भारत।